तो बच्चों, ये है कार्टर। डे, आप मुझे डे बुला सकती हैं। माफ कीजिएगा, ये डे किम है और ये आज से आप लोगों के साथ यहाँ पढ़ने वाले हैं। बोलो एम्बर। क्या आपको लगता है कि डे हमारे क्लास में होना चाहिए? मेरा मतलब ये एपी की क्लास है और स्कूल में जो हेलमेट पहन कर आता है उसे तो स्पेशल क्लास में होना चाहिए, स्पेशल बच्चों के साथ, है ना? बहुत हो गया एम्बर, आप वहाँ जाकर बैठ सकते हैं। वहाँ जो खाली बेंच है जोई के बगल में। थैंक यू। उस पर ध्यान मत दो। उसे लगता है उसके डैड अमीर है तो ये रूल्स उस पर लागू नहीं होते। प्राइवेट स्कूल की जगह वो बुक साइड में क्या कर रही है? उसके डैड उसे तमीज सिखाना चाहते हैं, लेकिन ये तो मुश्किल ही लग रहा है। वैसे मेरा नाम जोई है। हेलमेट की कंपनीज के बारे में पूछ रही हो उससे? अच्छी आइडिया है, उससे तुम्हारा घोंसला भी छुप जाएगा। ओह गॉड, वो लड़का मेरी तरफ ही आ रहा है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। हे एम्बर, मैं सोच रहा था कि तुम अगर किसी के साथ डांस नहीं कर रही है तो क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो? यू कह दो ये मजाक है, क्यों? है ना? तुम्हें आइडिया भी है मैं कैसी दिखूंगी? एक ऐसे लड़के के साथ घूम रही हूँ जो अमेरिकन ईगल पहनता है। जब तक तुम गुची नहीं पहन कर आते मुश्किल है। बाय बाय। ठीक है। तुम्हें पता है तुम्हें थोड़ी नरमी से पेश आना चाहिए, वैसा ही सब कुछ नहीं होता है। हाँ, अब मुझे उनकी सुननी पड़ेगी जो स्कूल में पूरा दिन हेलमेट पहनकर घूमते हैं। ओह अच्छा, आप समझी। तुम्हें घर उस बाइक पर जाना होगा, मेरा मतलब इसीलिए तुमने हेलमेट पहना है ना? ओह अच्छा, वैसे मेरी सवारी काफी स्टाइलिश है। ये मेरे डैड की कार है और जब तक तुम घर पहुंचोगे तब तक तो मैं क्या? बिल्कुल नहीं। कार्टर, अब ये मत कहो कि तुम पूरा दिन हेलमेट पहने रहते हो। मैं एक नया ट्रेंड शुरू कर रहा हूँ। तुम ऐसी लड़की से कैसे दोस्ती कर सकते हो बताओ? तुम जानते हो ना कि हालात कैसे हैं। अब चलो भी जल्दी। क्या तुमने ये खबर पढ़ी कि उन्होंने कंपनी में बगावत शुरू कर दी है? इसलिए सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और कोई हल ढूंढना चाहिए। क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो कार्टर? हाँ डैड, मैं सुन रहा हूँ। टेबल से पैर हटाओ। तुम उन गरीब बच्चों के साथ सरकारी स्कूल में जा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हीं की तरह बर्ताव करने लग जाओ घर में भी। अगर आपका न्यूज़पेपर पढ़ना हो गया हो तो मैं कॉमिक्स देख सकता हूँ, वही चीज एक पढ़ने लायक है। मैं चाहता हूँ कि अब तुम इन चीजों को सीरियसली लेना सीख जाओ। मैं नहीं जानता कि मेरी कितनी सांसें बची हैं और तुम कंपनी में जेम्स को तो जानते हो ना, वो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स को कन्विंस करने में लगा हुआ है कि उसे सीईओ बनाया जाए। मेरी इच्छा है कि मैं जाने से पहले कंपनी किसी जिम्मेदार हाथों में सौंप दूं। कंपनी किसी नौजवान को रिस्पेक्ट नहीं देगी। हाँ, मगर ये हो सकता है कि अगर वो नौजवान शादी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो तो उसे वो रिस्पेक्ट दें। इससे उनमें विश्वास जगेगा। मैंने सुना है कि बुक साइड में डांस होने वाला है, वहाँ तुम्हें कोई न कोई मिल ही जाएगी। अगर तुम्हें कोई नहीं मिल रही तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसकी एक बेटी है जिससे मैं तुम्हें मिलवा सकता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मैं माफी चाहती हूँ लेकिन हमारे पास एक रेसिपी है जो हेवी क्रीम के साथ 350 ml है। तो एक कप में कितना चाहिए? इस कप में 236.6 मिलीलीटर्स है, तो आपको आधा कप इस्तेमाल करने की जरूरत है। थैंक यू मिस एलेनोर, और सबसे पहले मैंने आपको पूछना चाहिए था। देखा डैड, आप एलेनोर को सीईओ क्यों नहीं बनाए थे? वो इस काम के लिए काबिल है। दरअसल डैड, मैं इस बारे में आपसे बात ही करने अगर वाली वो थी। किसी नौजवान पर भरोसा नहीं करते तो क्या तुम्हें लगता है कि वो किसी लड़की पर भरोसा कर लेंगे? मैं लड़की हुई तो क्या हो गया? ये जरूरी नहीं कि आप कौन हो, आप क्या कर सकते हो ये जरूरी है। और मैं कंपनी के कामों को जानती हूँ। एलेनोर बेटा, ये बातचीत घर के दो मर्दों के बीच की है, सो प्लीज। डैड, मेरा अभी तक कॉलेज भी पूरा नहीं हुआ है।
मैं सीईओ बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे तो अपनी नई क्लास का स्केड्यूल भी याद नहीं है। पहला पीरियड है इंग्लिश का और सेकंड हिस्ट्री का, तुम फिर सब उसके सीख बाद जाओगे। बस कुछ जरूरी बातें याद कर लो और सबसे पहले वो हेलमेट पहनना बंद कर दो।